एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज हम पहुंच चुके हैं 2015 जियोग्राफी 6 और 5th मार्कर जो पेपर का है उसके सॉल्यूशन में। इससे पहले हम 2014 तक कंप्लीट कर चुके हैं 3, 6 और 15, या नए सिलेबस के हिसाब से बात करें तो 3 और 5 और 11। तो बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चंस बता रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फाइनली अब हम 2015 वाले वर्ष में पहुंच चुके हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा 6 और 5th में आंसर कैसे लिखना है, यानी कि 100 और 50 में हम इसे कैसे लिखते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है हमारा कि वायुमंडल की संरचना बताइए। अब बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को लिखने में आपको कुछ समस्या होनी चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि डेटा सबके पास होता है, बात आती है एक्सप्लेन करने की, वही हमें यहाँ पर करना है। और बहुत सारे छात्र हम मुझे कह भी रहे थे कि सर आप बहुत ज़्यादा लिखते हैं। तो पहली बात तो ये कि मेरे जो अक्षर है वो बड़े हैं, मैं लगभग एक लाइन में 6-7 लिखता हूँ। और दूसरी बात मेरी ये भी है कि बात शब्दों की है, पेज की नहीं है। अगर आप 100 पेज में 3 शब्द भर रहे हैं जिसमें डायग्राम आ रहे हैं, दूर दूर लिख रहे हैं, तो पेज मायने नहीं रखते हैं, आपका डेटा मायने रखता है। हो सकता है इस उत्तर को देख के भी आपको लगे, लेकिन अगर आपको विश्वास ना हो तो ये उत्तर समाप्त होने के बाद मेरे शब्द गिन लीजिएगा, जिसमें डायग्राम के शब्द ना गिने तो बेहतर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। और वायुमंडल की संरचना हमें बतानी है, तो पहले एक छोटा सा हम यहाँ पर लिखेंगे कि वायुमंडल अलग अलग घनत्व और विभिन्न तापमान वाली परतों से मिलकर बना होता है। घनत्व पृथ्वी के निकट अधिक एवं ऊंचाई बढ़ने के साथ कम हो जाता है। वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि जो वायुमंडल है वो क्या है, पृथ्वी से लेकर उसको क्या स्थिति है, वो हमने यहाँ पर शुरू के लगभग 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये डायग्राम आप जरूर बनाएं। जब भी वायुमंडल की संरचना आती है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इसमें हो सकता है समय लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, थोड़ा स्पीडली बनाएंगे तो 20 या 25 सेकेंड में मान के चल सकता हूँ। तो यहाँ पर वही डायग्राम आपको बनाना है कि शोमंडल, उसके बाद में समताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल। उसके बाद में यहाँ पर ध्रुवों पर डिफरेंस थोड़ा अलग होता है, वो जो आपका भूमध्य रेखा है वहाँ डिफरेंस थोड़ा अलग होता है। उसके बाद ये सिंबल है जो कि हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है, वगैरह वगैरह, ये तो हम आगे समझाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप ऐसा डायग्राम बनाते हैं और जब ऐसी बातें लिख देते हैं तो जो परीक्षक होता है वहीं आप पर फ्लैट हो जाता है, और फिर वह आगे ज़्यादा तकलीफ नहीं करता है आपके उत्तर को देखने की, और हो सकता है बहुत सी बार वो यहीं से आपको नंबर दे देता है। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि हम कोई गुंजाइश छोड़े, उस हिसाब से हमें बनाना रहेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा है, ये आप चाहें तो थोड़ी और जगह लेकर बना सकते हैं कि जो वायुमंडल है उसमें गैसों की स्थिति क्या है। शुरू करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले क्षोभ मंडल से। तो क्षोभ मंडल के बारे में हमें कुछ ही पॉइंट लिखने हैं, 3 पॉइंट हम सबके बारे में लिखेंगे। तो पहला, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुव पर कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है। दूसरा, मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। और तीसरा, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है जो 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने क्षोभ मंडल के बारे में जो खास बातें थी वो बता दी हैं, और ज़्यादा ऐसा कुछ विशेष है नहीं, और भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना है। उसका रीज़न है कि हमें इसे 100 में कंप्लीट करना है, तो हम शब्द सीमा फिर क्रॉस कर जाएंगे। देन उसके बाद में हम आते हैं समताप मंडल की ओर। तो समताप मंडल नेक्स्ट लिखेंगे हम। तो पहला पॉइंट हमारा, पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है तथा यह परत विषुवत रेखा पर पतली एवं ध्रुवों पर मोटी होती है। तो ये डायग्राम ने हमने बता दिया था कि ऐसा क्यों होता है, पतला मोटा होने का रीजन। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई कुछ ऐसे मिलती है, तो यहाँ पर विषुवत रेखा पर पतली और ध्रुवों पर मोटी होती है। ये आप ऊपर डायग्राम चेक करेंगे, वहाँ बता रखा है। दूसरी बात करते हैं हम, इसी मंडल में ओजोन परत स्थित है, जिस कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है और वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। तो जो आपके जेट स्ट्रीम है या वायुयान है वो सारे जस्ट क्षोभ मंडल से ऊपर यानी कि समताप मंडल में उड़ते हैं। इसके अलावा ओजोन परत भी इसी में स्थित है, और इसी का फर्क होता है कि यहाँ पर क्या होता है, तापमान बढ़ता है। आगे हम बात करेंगे तीसरा, मध्य मंडल की। तो जो मध्य मंडल है हमारा वो ये कि पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है, और दूसरा, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है।
तो ज़्यादा है नहीं इसके बारे में मध्यमंडल को लेकर, कि जो मध्यमंडल है उसमें सिर्फ इतना होता है कि कुल मिला के सिर्फ 2 ही है, इसकी कोई खास विशेषता है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो 2 ही लिख देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं कि आपको कितने पॉइंट लिखने हैं, बस विशेषता बतानी है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर चौथा आता है आयन मंडल। तो इसमें हम लिखेंगे पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई 600 किलोमीटर, कहीं 400 भी मानी जाती है। इसके बाद में दूसरा, इस मंडल में आयन कणों की अधिकता से तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है, बढ़ता है। और तीसरा, अंतरिक्ष के निचले उपग्रह सब यहीं स्थित होते हैं। तो ये कुछ खास विशेषता है जिसमें आपको इनके बारे में कुछ खास खास बातें लिखनी होती है। पांचवा है बहिर्मंडल, जिसमें 2 ही पॉइंट आएंगे, ज्यादा कुछ विशेषता है नहीं इसकी। तो आयन मंडल के पश्चात अंतरिक्ष तक बहिर्मंडल है, और दूसरा ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होती है, कमी यहाँ पर होती है। चलिए, आशा करता हूँ यहाँ तक आप उत्तर में परफेक्ट आ गए होंगे कि हमें इसे कैसा लिखना था। तो अगर किसी को शिकायत हो 100 से ज़्यादा तो नहीं है। चलिए, उसके बाद रही बात 50 की, तो 50 में लिखना है आपको, तो बस ज़्यादा नहीं। आप चाहें 50 में तो फिर इसका तो कोई मतलब नहीं आएगा, क्योंकि मेन बात मैं वही कह रहा हूँ, जब 50 की बात आती है तो यही अपने आप में कम से कम ये मान के चलिए 25 से 30 शब्द हैं। तो फिर हमें ये नहीं करना है, इसको हम नहीं लिखेंगे। ये डायग्राम जरूर बनाइए, इसके नंबर नहीं करते हैं। और ये जो लिखा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इनके बारे में फिर आप डायरेक्ट क्या करें, 5 पॉइंट सीधा लिखें, यही काम कर सकते हैं आप। क्योंकि जब 50 की बारी आएगी, फर्स्ट डायरेक्ट क्षोभ मंडल लिखे कि क्षोभ मंडल, क्योंकि ऊंचाई वगैरह सब आपने बता दी है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सीधा लिखें कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसमें होती हैं और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, बस इतना लिखना है। सेकंड पॉइंट आप किसका डालेंगे, फिर समताप मंडल का। समताप मंडल में यही बताना है जैसे इसमें, तो कि इसी में ओजोन परत स्थित होती हैं और वायुयान इसी में उड़ते हैं। तो ऐसे लगभग आप 5 पॉइंट बनाएंगे, और 1.5 या 1 लाइन के आसपास भी गया तो भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, और लगभग 5 लाइनों में हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर बेहतर मदद कर पाया हूँगा। इसके अलावा अभी 11 से 2 में MPPSC की स्पेशल क्लासेस भी चल रही, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा, काफ़ी अच्छी क्लासेस वहाँ पर आपको मिल रही है। साथियों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।